नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक उद्देश्य को बताना है। तो कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कांग्रेस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। इसलिए यह तय किया गया कि कांग्रेस का अधिवेशन बारी बारी से देश के विभिन्न भागों में होंगे। कांग्रेस का अधिवेशन बारी बारी से देश के विभिन्न भागों में होंगे एवं अध्यक्ष आयोजन क्षेत्र का नहीं होगा। कांग्रेस का दूसरा प्रारंभिक उद्देश्य कि धार्मिक एकता को बढ़ाना भी कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक उद्देश्य था। अतः 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में यह तय किया गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर हिंदू मुस्लिम के एक बड़े वर्ग को आपत्ति हो तो वह प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। अगर किसी प्रस्ताव पर हिंदू मुस्लिम के एक बड़े वर्ग को आपत्ति हो तो वह प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। यह कहां तय किया गया? तो 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में। तीसरा महत्वपूर्ण प्रारंभिक उद्देश्य कि देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच प्रदान करना भी कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसका चौथा उद्देश्य जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें संगठित करना। जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें संगठित करना भी प्रारंभिक उद्देश्य था, चौथा। अब देखते हैं पांचवा उद्देश्य की राजनीतिक लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा स्वदेशीकरण करना। राजनीतिक लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना अर्थात भारत में जो अत्याचार जुल्म अंग्रेज कर रहे थे उनको विश्व के दूसरे देशों तक वो पहुंचाना और साथ ही राजनीति को समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक भी पहुंचाना। छठा प्रारंभिक उद्देश्य की भारत ब्रिटेन संबंध को मजबूत करना और सातवां प्रमुख उद्देश्य की जनता की मांगों का प्रस्तुतिकरण करना। जनता की मांगों का प्रस्तुतिकरण करना सातवां महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रारंभिक 7 उद्देश्य। प्रीलिम्स एग्जाम में इस कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वहां से प्रश्न बनता ही है। तो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस के देख लेते हैं। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 में हुआ मद्रास में और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तो कांग्रेस का देखिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो इसलिए तय किया गया था कि इसके अधिवेशन देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे। तो ये देखिए पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, तीसरा अधिवेशन एकदम साउथ में मद्रास में और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। तो अलग अलग हिस्सों में हुआ और उस अधिवेशन का अध्यक्ष आयोजन क्षेत्र का नहीं होता था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन जहां से प्रश्न बनते हैं। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ। इसके अध्यक्ष P आनंद चार्लू जी थे और कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द इसी अधिवेशन में जोड़ा गया। कांग्रेस के शब्द में राष्ट्रीय शब्द
इसी अधिवेशन में जोड़ा गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891, अध्यक्ष पी.आर. नंद चार्लू। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896, इसके अध्यक्ष देखिए एम.एस. सयानी जी थे, इसके अध्यक्ष एम.एस. सयानी जी थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम यहां पर स्वयं गाया। साथ ही कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ही नौरोजी जी ने अपने भाषण में स्वराज का उल्लेख किया, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दत्त जी ने की। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1920, कलकत्ता अधिवेशन 1920, यह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। और गांधी जी द्वारा असहयोग प्रस्ताव यहीं पर रखा गया था और यहीं पर पारित हुआ था। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923, काकीनाडा अधिवेशन 1923, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। और इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड का गठन किया गया। काकीनाडा अधिवेशन 1923 में अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली। कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन 1926, कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन 1926, अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर जी ने की, अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर जी ने की। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना इसी में अनिवार्य किया गया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा खादी पहनना इसी अधिवेशन में अनिवार्य किया गया था। कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1936, कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1936, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। और इसी अधिवेशन में वैज्ञानिकों आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की गई, वैज्ञानिकों आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में की गई, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब रामगढ़ अधिवेशन 1940, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। और रामगढ़ अधिवेशन 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में पारित हुआ था, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। अब देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण देखिए मेरठ अधिवेशन 1946 नवंबर के महीने में हुआ था। मेरठ अधिवेशन नवंबर 1946 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी जी ने की थी। और जब अगले वर्ष भारत आजाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ देश हमारा, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी जी ही थे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था, यह भी ध्यान में रखना है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मेंस के लिए था कि कांग्रेस का प्रारंभिक 7 उद्देश्य क्या हैं, और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये अधिवेशन थे। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।